तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? इतना पता है ठीक होंगे, अच्छा से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो कल हम लोग पहला लेक्चर में क्या देखे थे? लैंगिक जनन आलैंगिक जनन में अंतर, ये लास्ट में हम लोग देखे थे। ठीक है, पहले हम लोग पढ़े थे जनन के बारे में, यानी रिप्रोडक्शन के बारे में। उसके बाद पहले पढ़े थे जीवन अवधि। ठीक है, बायोलॉजी का थोड़ा बेसिक पढ़े थे, देख लेना पहला लेक्चर जाके। ठीक है, पहला पार्ट हम लोग पहले पढ़े थे लैंगिक, लास्ट में पढ़े थे लैंगिक आलैंगिक जनन में अंतर। लैंगिक जनन आलैंगिक जनन में हम लोग 5 अंतर बताए थे, जिससे 5 नंबर का क्वेश्चन आता है बिहार बोर्ड में। लैंगिक जनन में 2 जीव भाग देते हैं, कितना जीव भाग देते हैं? 2 जीव भाग देते हैं। आलैंगिक जनन में 1 जीव भाग देते हैं। लैंगिक जनन में नर और मादा भाग देते हैं। ठीक है, लैंगिक जनन नर और मादा मिलकर क्या करेगा? निषेचन करेगा। इसमें निषेचन नहीं होगा। ठीक है, इसमें युग्मनज का निर्माण होता है, इसमें युग्मनज का निर्माण नहीं होता है। आलैंगिक जनन में युग्मनज का निर्माण नहीं होता है। आधुनिक युग्मनज मिलने से द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। किसमें? लैंगिक जनन में। आलैंगिक जनन में युग्मनज का निर्माण होता ही नहीं। ठीक, उसके बाद आ जाओ 5वां। लैंगिक जनन जो है ये धीमी गति से होने वाला जनन है। ठीक है, धीमी गति से होगा, थोड़ा लेट होगा। और आलैंगिक जनन है ये तीव्र गति से होता है। ठीक है, ये याद कर लेना, मोस्ट वीवीआई है। उसके बाद आ जाओ तुम आलैंगिक जनन का पार्ट को पढ़ते हैं। आलैंगिक जनन को जो है हम लोग 5 भागों में बांटा गया। ठीक है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो 4 ही भाग में बांटा गया है, एक और भी 5 भाग में बांटा गया। ठीक है, आलैंगिक जनन को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। ठीक, 5 भागों में बांटा गया है। एक तो विखंडन यानी फिजन, मुकुलन बडिंग, बीजाणु जनन स्पोरोजेनेसिस, कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, पुनः भवन यानी रीजनरेशन। ये 5 भागों में विखंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन, कायिक प्रवर्धन और पुनः भवन। क्या? विखंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन, कायिक प्रवर्धन और पुनः भवन। ये पांचों को हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। पहले विखंडन के बारे में पढ़ेंगे। 1 नंबर में क्या है? विखंडन। ठीक है, विखंडन में आते हैं। विखंडन, खंडन का मतलब क्या? बांटना। सुन लो ना, खंडित, खंडित होना यानी बांटना। ठीक है, खंडों में बांट जाना यानी खंडन या फिजन का मतलब जब कोई एक जीव, क्या जीव? एक जीव विखंडित होकर, ठीक है, विखंडित होकर 2 भागों, कितना भागों में? 2 भागों या उससे ज़्यादा बड़ा भागों में बढ़ जाता है। ठीक है, 2 भागों या उससे ज़्यादा भागों में बढ़ जाता है, उसे विखंडन कहते हैं। ये जो होता है विखंडन 2 प्रकार के होते हैं, या फिर 2 भागों में बांटेगा या फिर उससे ज़्यादा यानी बहुत सारा भागों में बढ़ जाएगा। जो 2 भागों में बांटा जाएगा उसे दो खंडन कहते हैं, और जो ज़्यादा भागों में बढ़ जाता है उसे बहुखंडन, यानी 2 प्रकार के होते हैं। या देख लो, एक जीव है, ये एक जीव है, क्या क्या 2 बराबर भागों में बढ़ गया, बटा, ये 2 बराबर भागों में बटा, ये 2 बराबर भाग आके फिर 3 बराबर भागों में, यानी बहुत सारा बड़ा भागों में बढ़ गया। देखो, देख सकते हो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। ठीक है, समझ में आ गया? एक जीव है जो विखंडित होकर 2 या उससे ज्यादा भागों में, यानी 2 या उससे ज्यादा भागों में बढ़ जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? विखंडन यानी फिजन कहते हैं। समझ में आ गया? विखंडन को 2 भागों में बांटा गया। क्या? विखंडन को 2 भागों में बांटा गया है। यहाँ देखो, विखंडन को 2 भागों में बांटा गया है। कितना भाग? 2 भाग। एक तो द्विखंडन, दूसरा बहुखंडन। द्विखंडन और बहुखंडन। ठीक है, अब देखना द्विखंडन और बहुखंडन क्या है। द्विखंडन देखना, द्विखंडन को हम लोग बाइनरी फिजन बोलते हैं। ठीक है, बाइनरी फिजन, जब कोई एकल कोशिका जीव टूटकर 2 बराबर भागों में, एकल कोशिका जीव यानी एक कोशिका का बना हुआ जीव टूटकर 2 बराबर भागों में बढ़ जाता है, उसे क्या कहते हैं? द्विखंडन कहते हैं। एग्जाम्पल फॉर अमीबा। द्विखंडन का एग्जाम्पल 3 है, उदाहरण क्या है? 3 है। एक तो अमीबा है, दूसरा युग्लिना है, तीसरा पैरामेसियम है। मैं अब क्या बोले? एक जीव है, एकल कोशिका जीव। अमीबा क्या है? एक एकल कोशिका जीव है जो टूटकर 2 बराबर, यानी ये एक जीव है, यहाँ केंद्र है, ये पहले ये चौड़ा हो गया। ठीक है, केंद्र इसका बड़ा हो गया। ठीक है, ये केंद्र है, ये इसका या लंबा यानी बड़ा हो गया। ठीक है, ये क्या हुआ? बड़ा होकर फिर थोड़ा और बड़ा हो गया, फिर तो 2 भागों में बढ़ गया, एक भाग और एक भाग, 2 भाग, यानी एक जीव, एकल कोशिका जीव टूटकर 2 बराबर भागों में बढ़ जाता है, उसे क्या कहते हैं? द्विखंडन कहते हैं। एग्जाम्पल फॉर अमीबा, युग्लिना और पैरामेसियम। पूछ सकता है द्विखंडन का एग्जाम्पल बताइए। अमीबा, युग्लिना, पैरामेसियम, ऑब्जेक्टिव में आएगा तो मार देना। अब देखते हैं बहुखंडन। बहु का मतलब होता है बहुत सारा। ठीक है, बहुत सारा। बहुखंडन, जब कोई एकल कोशिका जीव टूटकर उससे 2 या उससे अधिक भागों में बढ़ जाता है। क्या बोले? एकल कोशिका जीव। या देखो, एकल कोशिका जीव है, टूटकर, यहाँ देखो, एक केंद्रक था ना, कितना केंद्रक? एक था, यहाँ कितना केंद्रक बन गया? बना 2 या उससे बराबर, 2 या उससे ज्यादा बराबर भागों में बढ़ जाता है, उसे क्या कहते हैं? बहुखंडन कहते हैं। बहुखंडन का एग्जांपल है प्लाज्मोडियम, स्पोरोजोआ, शैवाल, अमीबा। देखो, अब द्विखंडन में भी अमीबा आया और बहुखंडन में भी अमीबा आता है। दो इसमें एक ये रहता है, सिमिलरिटी रहता है। देखो, ये द्विखंडन का अमीबा जो है ये होता है अनुकूल परिस्थिति में रहता है, और बहुखंडन का अमीबा जो होता है ये प्रतिकूल परिस्थिति में रहता है। ठीक है, आते हैं तीसरा टॉपिक यानी मुकुलन के बारे में। मुकुलन यानी बड़ी। मुकुलन का यह है मुकुलन। मुकुलन एक बाहरी, देखो, एक जनन के शरीर से बाह्य वृद्धि होकर, एक जनक के शरीर से बाह्य वृद्धि होकर, क्या होकर? बाह्य वृद्धि होकर। ठीक है, वृद्धि होकर मुख्य शरीर से अलग होकर, यानी मुख्य शरीर से अलग होकर, ठीक है, अलग होकर एक नई जीव का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं? मुकुलन कहते हैं। अब देखना, ये स्ट्रक्चर है तुम लोग का, ये देखना स्ट्रक्चर है। ये देखो, ये क्या है? एक कोशिका है। ये क्या हुआ? इसका बाहरी शरीर क्या बढ़ा, यानी मुकुलन वृद्धि किया। उसके बाद और नया मुकुलन का निर्माण किया। नया मुकुलन निर्माण करके एक मुकुलन की श्रृंखला बनाई, उसके बाद एक जीव का निर्माण हुआ। वही बोला गया है इसमें आंसर में, क्या बोला गया है? देखना, देखो, एक जनन के शरीर से बाह्य वृद्धि होकर, क्या होकर? बाह्य वृद्धि हुआ यहाँ, उसके बाद शरीर से अलग होकर एक नए जीव का निर्माण, शरीर से अलग होकर एक नई जीव का निर्माण कर, उसे क्या कहते हैं? मुकुलन। मुकुलन का एग्जांपल जो होता है ईस्ट होता है, हाइड्रा होता है और स्पॉन्जिला होता है। स्पॉन्जिला, ठीक है, क्या होता है? ईस्ट, हाइड्रा और स्पॉन्जिला। आते हैं बीजाणु जनन में, तीसरा नंबर, बीजाणु जनन। ठीक है, बीजाणु जनन देखना, स्पोरोजेनेसिस। ठीक है, यह एक अलैंगिक
जनन की महत्वपूर्ण विधि। क्या है? एक आजैंगिक जनन की महत्वपूर्ण विधि। यह मुख्य निम्न श्रेणी के जीवों में मिलता है। किसमें मिलता है? निम्न श्रेणी के जीवों में मिलता है। ठीक है, मुख्य शरीर यानी किसमें मिलेगा? बैक्टीरिया यानी जीवाणु में मिलेगा, शैवाल में मिलेगा और कवक में मिलेगा। ठीक है, बीजाणु जनन का उदाहरण कौन कौन सा है? जीवाणु, शैवाल और कवक। ये क्या है? एक कोशिकीय जीव है। ठीक है ना। बीजाणु जनन दो प्रकार में बांटा गया है बीजाणु, एक तो चल बीजाणु और एक अचल बीजाणु। ठीक है, चल बीजाणु अचल बीजाणु क्या है ये देखना। देखो चल बीजाणु, चल का मतलब चल रहा है वो, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है यानी गति कर रहा है। ऐसा बीजाणु जिसमें गति होता है, क्या होता है? गति होता है और कसाविका उपस्थित होता है, उसे क्या कहते हैं? चल बीजाणु कहते हैं। उदाहरण क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, अब तुम लोग को पूछेगा बीजाणु जनन का उदाहरण क्लेमाइडोमोनास होगा, ये होगा जो चल बीजाणु का होगा। ठीक है, और अचल बीजाणु ऐसा बीजाणु जिसमें गति नहीं होता है। अचल बीजाणु गति करेगा क्या? नहीं करेगा। और इसमें कसाविका भी नहीं होता, किसमें कसा भी नहीं उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, उदाहरण क्लोनिडिया। क्लोनिडिया का एक एग्जांपल होता है पेनिसिलियम। ठीक है, यानी कायिक प्रबंधन का दो उदाहरण क्लेमाइडोमोनास और क्लोनिडिया। क्लेमाइडोमोनास चल बीजाणु में और क्लोनिडिया जो होता है अचल बीजाणु में होगा। आते हैं चौथे टॉपिक में। चौथा टॉपिक क्या बोला गया है? कायिक प्रबंधन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। देखो एक पुष्प है, एक पादप है। क्या है? एक पादप है। पादप का दो भाग होता है, एक तो कायिक भाग होता है और एक लैंगिक भाग। लैंगिक भाग यानी पादप का लैंगिक भाग जो होता है वो क्या होता है? याद रखना, पादप का लैंगिक भाग जो होता है वो होता है पुष्प। और कायिक भाग किसको बोलते हैं? तना, शाखा, पर्ण, मूल यानी जड़ जिसको बोलते हैं। ठीक है, पुष्प के अतिरिक्त यानी पुष्प के अतिरिक्त, किसके अतिरिक्त? पुष्प के अतिरिक्त पादप के कायिक भाग से, किसके भाग से? कायिक भाग से। ठीक है, वृद्धि करके एक नए जीव का निर्माण करता है, यानी तना से, शाखा से, पर्ण से, मूल से। क्या से? तना से, शाखा से, पर्ण से, मूल से। ठीक है, एक नए जीव का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं? कायिक प्रवर्धन कहते हैं। यानी कायिक भाग से वृद्धि करके एक निर्माण करता है, एक जीव का निर्माण करता है। किससे? कायिक भाग से, यानी तना, शाखा या पर्ण या जल पुष्प के अतिरिक्त होना चाहिए। ठीक है ना। उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे कहते हैं कायिक प्रवर्धन। ठीक है, यानी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, नोट, अदरक में कायिक प्रवर्धन होता है राइजोपोष द्वारा होता है। क्या राइजोपोष द्वारा होता है? देखो तना का अगर उदाहरण देखें, अदरक तना द्वारा जो वृद्धि ये नए जीव का निर्माण करेगा, अदरक करेगा, हल्दी करेगा, केला करेगा। अब पर्ण द्वारा जो करेगा वो करेगा आगे ब्रायोफाइट, और मूल द्वारा जो करेगा वो गाजर, मूली, सरकंद, आलू ऐसा करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल में पूछ सकता है मूल द्वारा जो कायिक प्रबंधन करते हैं कौन करता है? ये गाजर भी दे सकता है, उसमें आगे एक दे देगा ब्रायोफाइट, अदरक दे देगा, तो तुम लोग को गाजर मारना है। ठीक है ना। पांचवां नंबर में आते हैं, पांचवां नंबर पुण्य भवन। ये है रीजनरेशन। रीजनरेशन मतलब री का मतलब वापस, जनरेशन का मतलब मान लेना निर्माण, वापस से निर्माण कर रहा है, ये भी वापस से निर्माण कर रहा है। ठीक है, शरीर का कोई भाग अगर कट जाता है ना, कटा हुआ भाग को ये पूर्ण शरीर बना देता है। रीजनरेशन यानी पुनः भवन क्या करता है? शरीर का कटा हुआ भाग को पूर्ण शरीर बना देता है, उसे पुनः भवन कहते हैं। एग्जाम्पल फॉर हाइड्रा, स्पंज, प्लेनेरिया। अब देखना यहाँ प्लेनेरिया है, ये क्या? एक शरीर है, यहाँ कट गया ये दोनों भाग, एक जीव बना देगा, दूसरा जीव बना देगा, यानी शरीर का कटा हुआ भाग एक जीव का यानी संपूर्ण शरीर का निर्माण कर देगा। ठीक है, हाइड्रा भी देख लो, एक जीव है, यहाँ कट गया, एक जीव यहाँ बन गया, एक जीव यहाँ बन गया। ठीक है, आज का क्लास यही तक करते हैं। चलो सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना। ठीक है, पहला लेक्चर देख लो, दूसरा लेक्चर ये है, पहला लेक्चर जाके तुम चैनल में देख लो। ठीक है, रखते हैं आज का वीडियो यही तक। गुड बाय एवरीवन।